अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब चांडियो। मैं आज जिस मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूं वो मौजू इंतहाई अहम है। वफाकी सरकार मुख्तलिफ इदारों की निजकारी करना चाहती है। इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ रुकावटें उनके सामने आ रही हैं, उनमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पार्टी है जिसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत से ही मौजूदा मुस्लिम लीग नून की सरकार खड़ी हुई है। मुस्लिम लीग नून की सरकार को अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत आज भी हासिल ना हो तो वो मज़ीद हुकूमत नहीं कर पाएगी। आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निजकारी की मुखालफत क्यों कर रही है? इस बारे में जब हमने बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल ताज हैदर से, तो उन्होंने बताया कि 100 से ज़ायद ऐसे इदारे हैं जिनकी निजकारी माजी में की गई, वो तकरीबन इदारे बंद हो गए, और जिन्होंने इदारे ख़रीदे उनमें से चंद इदारे ऐसे हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं। बाकी इदारों की ज़मीन जो कि कौड़ियों के मूल पर ख़रीदी गई और बाद में खरबों रुपए में वो ज़मीन फ़रोख्त कर दी गई। तो इसका मतलब ये है कि इस निजकारी से वफाकी सरकार को चंद करोड़ों का फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन जिसको वो ज़मीन बेची गई या जिसको वो इदारा बेचा गया, वो इदारे जो हैं उन लोगों को खरबपतियों से अरबपति और पता नहीं कहाँ उनको पहुँचा दिया गया उन इदारों ने, और वो लोग वो पैसा लेकर रफू चक्कर भी हो गए। यानी शायद अब उनमें से बेशतर लोगों ने यहाँ पर अपनी वो रकम जो है यहाँ इन्वेस्ट भी नहीं की और गैर मुल्क में जाकर उन्होंने ये रकम वहाँ पर सरमाए में लगा दी है। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि स्टील मिल और पीआईए स्टील मिल और पीआईए अगर इसको वफाकी सरकार नहीं चला सकती, तो फिर ताज हैदर का कहना है कि अगर दो इदारों को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं चला सकती तो फिर मरकज़ को कैसे चलाएगी। ये सवाल लेकर मेरे जहन में भी आया कि अगर दो इदारों को कोई हुकूमत नहीं चला सकती, जो कि इस वक्त इदारे चल रहे हैं, और जो आज़ाद ज़राए उनका ये कहना है कि जब दो स्टील मिलें लगी थी, एक ईरान में और एक पाकिस्तान में, तो ईरान की स्टील मिल इस वक्त बड़ी जो है वो इस वक्त मुनाफा दे रही है और हमारी स्टील मिल इस वक्त खसारे में जा रही है। ये सवाल जो है बनता तो है और इस सवाल का पीछा भी करना चाहिए। आखिर हमारी पीआईए जिन्होंने कितने ही मुल्कों के एयरलाइंस को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया और आज उसके पाँव लड़खड़ा रहे हैं, बल्कि उसके पाँव काटने की बातें की जा रही हैं, ये क्या वजह है? इस बारे में जब दूसरा सवाल हमने ताज हैदर से पूछा तो ताज हैदर ने ये बताया कि ये बातें उड़ती उड़ती उनके पास आ रही हैं कि पीआईए को शायद ही मुस्लिम लीग ख़रीदना चाहती है या मुस्लिम लीग के कोई ऐसे ज़राए हैं जो ख़रीदना चाहते हैं। उन्होंने एक मिसाल कोट की। उन्होंने ये बताया कि जब स्टील मिल की माजी में गैस बहाल की जा रही थी तो उस वक्त वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी थे, जो कि बाद में वज़ीर आज़म भी बने। उन्होंने जो है उस स्टील मिल की गैस की बहाली के अमल को रोक दिया। तो ताज हैदर का ये कहना था कि जब मैंने उनसे रब्ता किया और पूछा कि साहब आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका ये कहना था खाकान अब्बासी साहब का बकौल ताज हैदर के कि मेरे वालिद साहब भी स्टील मिल के ख़िलाफ़ थे और मैं भी। तो बात तो वाज़ेह हो गई। इसका मतलब है कि नून लीग की सरकार जो है ये स्टील मिल को चलाना नहीं चाहती, बल्कि बकौल सिंध हुकूमत के कि उसकी जो इस वक्त खरबों रुपए की ज़मीन है उसे लोग अपनाना चाहते हैं। बहरहाल इस पूरी सूरत हाल पर कल जो है वो सिंध काबीना का एक इजलास हुआ और सिंध काबीना के इजलास ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि पाकिस्तान स्टील मिल को किसी भी सूरत में फ़रोख्त होने नहीं देंगे, बल्कि उसकी मुखालफत करते हुए उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया है कि पाकिस्तान स्टील मिल की 700 एकड़ ज़मीन जो है उसको इस्तेमाल करते हुए वफाकी और सूबाई सरकार की मदद से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया जाएगा। ये मामला अभी तक यानी फैसलों की हद तक है। फैसले ऊपर भी हो रहे हैं, फैसले ऊपर से मुराद है वफाकी सरकार में भी हो रहे हैं, फैसले सूबाई सरकार में भी हो रहे हैं। बहरहाल पीआईए की निजकारी के बारे में जब 1 मई को जलसा हुआ था कराची में और वहाँ पर पुरजोर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया था, जिनमें सेनेट के साबिक चेयरमैन मियाँ रज़ा रब्बानी भी शामिल थे,
اور انہوں نے وہاں پر جذباتی تقریر کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری اور پارٹی پر واضح کیا تھا کہ وہ اسٹیل مل PIA کی نجکاری کے زبردست مخالف ہے، جس پر بلاول بھٹو زرداری نے خود کو بڑا روکتے ہوئے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ادارے چلائے جائیں جیسے ہم پہلے چلا رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نجکاری کے معاملے پر موجودہ سرکار کو کوئی بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جو کہ وفاقی سرکار سے بات چیت کر رہی ہے۔ وہ کمیٹی کہاں تک پہنچی، اس کے نتائج کہاں تک پہنچے، اس بارے میں ابھی تک جو ہے وہ کوئی رائے سامنے نہیں آئی۔ بہرحال پاکستان کی وفاقی سرکار اور پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی سرکار اسٹیل مل کے معاملے پر الگ الگ پیج پر ہے اور PIA کے معاملے پر بھی وہ ایک پیج پہ دکھائی نہیں دے رہے، تو جس کا یہ مطلب ہے کہ یہ دو ادارے ایسے ہیں جن کا براہ راست تعلق کراچی اور صوبہ سندھ سے ہے، کیونکہ ہیڈ آفس بہرحال PIA کا کراچی میں ہے اور PIA کے بڑے آپریشن کراچی میں ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان اسٹیل مل کراچی میں اور کراچی دارالخلافہ سندھ کا، اور سندھ اس وقت اس موقف پر ڈٹا ہوا ہے کہ جی کوئلے کے ذریعے سب سے زیادہ بجلی ہم پیدا کرتے ہیں، تیل یہاں سے پیدا ہوتا ہے، گیس یہاں سے پیدا ہوتا ہے، پاکستان کا 65% ریونیو سندھ دیتا ہے، پھر کیا بات ہے کہ سندھ کی یہ بات مانی نہیں جا رہی۔ بہرحال اس صورتحال کو آگے بڑھنے سے روکنے کا معاملہ بھی وفاقی سرکار کے پاس ہے۔ وفاقی سرکار چاہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بیٹھ کر بات چیت کر کے اس مسئلے کا حل نکال سکتی ہے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اسٹیل مل کا معاملہ ایسا نہ ہو کہ کہیں موجودہ سرکار کے لیے بڑا دھچکا نہ ہو یا موجودہ سرکار کے لیے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہ کر دے۔ کسی اور معاملے پر آپ کے ساتھ ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔